का त्याग करके मेरे पास आओ। महाप्रभु ने बताया आपको सब धर्मों के त्याग करने की जरूरत नहीं है। आप अपने अपने गृहस्थ जीवन में हो या सन्यासी या जो भी अवस्था में है, जो भी स्थिति में है, जो भी अवस्था में है, कृष्ण भक्ति बहुत ही सरलता से मिल सकती है। तो महाप्रभु को औदार्य स्वरूप, हम उनके गुणगान के बारे में भी सुनेंगे प्रभु जी से। और महाप्रभु औदार्य स्वरूप है। जितने भी भगवान के अवतार हुए हैं, सबसे उदार स्वरूप, सबसे कृपालु, सबसे मर्सीफुल अवतार कलयुग के लिए महाप्रभु है। महाप्रभु के बिना कृष्ण भक्ति मिल ही नहीं सकती। कितनी भी तपस्या करो, कितना भी यज्ञ दान जप करो, महाप्रभु की कृपा के बिना। इसीलिए महाप्रभु का अपीयरेंस डे, महाप्रभु की जन्मतिथि, अपीयरेंस डे, उनका प्रादुर्भाव दिन हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है। तो लेट अस ट्राई, चलो प्रयत्न करते हैं कि भगवान का, महाप्रभु के गुणगान की में ज़्यादा से ज़्यादा सुने और मेडिटेट करें, और भगवान की दिव्य कृपा हमारे ऊपर बरसती रहे। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं सबके ऊपर। और मनोरंजन प्रभु हमारे महाप्रभु की गुणगान के बारे में आज सब हमें बताएंगे। तो प्रभु जी प्लीज। हरे कृष्णा। मैं जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा माई को प्रणाम करता हूँ, गौर निताई को प्रणाम करता हूँ, तुलसी महारानी को प्रणाम करता हूँ, सारी संप्रदाय की समस्त गुरु को प्रणाम करता हूँ, श्री प्रभुपाद के चरण कमल भगवान को प्रणाम करता हूँ, श्री गुरुदेव के चरण कमल प्रणाम करता हूँ, मेरे शिक्षा गुरु प्रजा प्रभु जी श्यामा सरस्वती माता को प्रणाम करता हूँ, अपना सेक्टर लीडर शंकर प्रभु जी प्रणाम करता हूँ, विष्णु प्रजा माता जी प्रणाम करता हूँ, अपना यात्रा लीडर रजप्रणाम प्रभु जी, अपरा माता जी प्रणाम करता हूँ। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयकताका स्वामिना इति नामिने। नमः आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकथा दामदाय नागरकामतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गुरुभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरा ये पहला लेक्चर है एक्चुअली, तो कहीं से कुछ गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना। मैं जितना भी अपना वरिष्ठ भक्त हैं वहाँ से देख के और कुछ बुक्स पढ़ के वहाँ से जस्ट कंपेयर करके मैं अपना जो भी प्रवचन देना चाह रहा हूँ, तो उसमें कुछ गलती होगा तो मुझे माफ़ कर देना। और माफ़ करते करते मुझे ये भी कि जो वरिष्ठ भक्त हैं यहीं पे मुझे क्लास के बाद कम से कम उसका जो गलती किया उसमें सुधार। नमो महावदन्याय कृष्ण
कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरवसे नमः। भगवान चैतन्य की शिक्षा पुस्तक जो है उसमें श्री प्रभुपाद लिखते हैं कि श्री राधा कृष्ण एक तत्व है और श्री राधा कृष्ण अभिन्न नहीं है, लेकिन समय आने पर कभी कभी वो भिन्न हो जाते हैं। और क्यों भिन्न हो जाते हैं? क्योंकि अपना आनंद स्वादन करने के लिए वो कभी कभी भिन्न हो जाते हैं। तो चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज लिखते हैं कि ये कलयुग में फिर राधा कृष्ण एक हो गए हैं और वो चैतन्य महाप्रभु गौरांग महाप्रभु के रूप में आ गए हैं अपना धरा पृष्ठ से। तो इसमें हम देखेंगे चैतन्य महाप्रभु जो कलयुग में आए हैं, क्यों आए हैं, किस कारण से वो यहाँ पे आए हैं। तो उसका एक दो कारण है। एक तो उनका इंटरनल जो कारण है वही है, एक बाहरी कारण। तो एक में से जो है एक चैतन्य महाप्रभु श्री राधा रानी श्री कृष्ण को इतना प्रेम क्यों करती हैं वो जानने के लिए आए हैं। और एक पॉइंट है कि राधा रानी जो है कृष्ण के प्रति इतना आक्रोश क्यों थे, और भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में श्रीमती राधा रानी का यथार्थ आस्वादन ऐसा था। तो ये रस स्वादन करने के लिए चैतन्य महाप्रभु एक भक्त के रूप में राधा रानी का भाव लेके आए। और दूसरा जो है, जैसे कि भगवान अवतार कब लेते हैं, जबकि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मन समय, भगवान कुछ ना कुछ धर्म स्थापना करने के लिए आते हैं और कलयुग में हम सबको उद्धार करने के लिए सबसे इजीएस्ट प्रोसेस है भगवान वही बताने के लिए यहाँ पे आते हैं, जो कि हमें हरे कृष्ण मंत्र दिए गए हैं और सबसे ये सुलभ है, इजीली हम कर सकते हैं। इसीलिए भगवान बहुत सुंदर चैतन्य महाप्रभु इसी धरा पृष्ठ में अवतीर्ण हुए हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जो हैं ये भगवान का अवतार है। हम कैसे मानेंगे? तो हम इस समय जब है कोई भी चीज ऐसे नहीं मान लेते, कोई बोल देगा तो ऐसे मान लेगा। और प्रभुपाद में जो स्थापना के इसकन का हमेशा लिखेंगे एज इट इज, मतलब शास्त्र अनुसार। तो शास्त्र अनुसार हमारे पास बहुत सारे प्रमाण हैं कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है और वो अवतीर्ण होकर इस धरा पुस्तक को आए। तो उसमें से हम श्री भागवतम से 11.5.32 वहीं पे श्लोक दिया गया है, कृष्णवर्णम त्रिशा कृष्णम संगोपांगास्तपार्षदम यज्ञ संकीर्तनं प्रायैर्यजन्ति ही सुमति सा। कलयुग में बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वर के उस अवतार की पूजा करने के लिए सामूहिक कीर्तन तथा संकीर्तन करते हैं। जो निरंतर कृष्ण के नाम का गायन करता है, जैसे भी उसका वर्ण श्यामल कृष्ण नहीं है, किंतु वह साक्षात कृष्ण ही है। वह अपने संगियों, सेवकों, आयुधों तथा विश्वास पात्र साथियों की संगत में रहते हैं। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है श्रीमद् भागवतम में कि स्वयं जो चैतन्य महाप्रभु हैं श्री कृष्ण के अवतार हैं, लेकिन यहीं पे बोला गया कि उनका जो रंग है काला नहीं है, वर्ण मतलब कृष्णा वर्ण मतलब यहीं पे रंग को नहीं जाना जाता, उसी कैटेगरी में वो आते हैं और उसी का अवतार बताया गया है। ऐसे ही श्रीमद् भागवत जो कि विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र में भी बताया गया है। और आगे हम जाएंगे तो गरुड़ पुराण, नरसिम्हा पुराण सब में बताया गया है। गरुड़ पुराण में एक श्लोक है, अहम पूर्णो भविष्यामि योग संध्यायुयस्य मायापुरे नवद्वीपे भविष्यामि सतीसुतः। तो यहीं से गरुड़ पुराण में जो लिखा गया है, ये क्लियरली मेंशन किया गया है कि मायापुर के नवद्वीप जो है, जो पहले नादिया बोला करते थे, वहीं पे सची उनका माता का नाम भी यहीं पे दिया गया है। और उनके पुत्र रूप में भगवान स्वयं यहीं पे आएंगे।
और उनका कंप्लीटली स्पिरिचुअल फॉर्म में आएंगे। भगवान श्री कृष्ण जैसे स्पिरिचुअल फॉर्म उसी स्पिरिचुअल फॉर्म में आएंगे और यही धरा का जो भक्त रूप में आके उनका हरि नाम प्रचार करेंगे। उसी हिसाब से नरसिम्हा पुराण, नारद पुराण सब में क्लियरली मेंशन किया है। नारद पुराण से एक श्लोक लेते हैं, अहम एव कलो विप्र नित्यं प्रचन्न विग्रह भगवत भक्त रूपेण लोकन रक्ष्मी सर्वदा। वहीं पे बोला गया कि वो किस रूप में आएंगे, एक भक्त के रूप में आएंगे और वही हम देख पाते हैं, वो एक भक्त के रूप में आ रहे हैं। स्वयं कृष्णा है, भाव है राधा रानी का, लेकिन वो भक्त के रूप में ये धरा होकर आएंगे। तो यहीं पे हम और कुछ जानने के लिए कोशिश करेंगे। आज जैसे सबको मालूम है गौर पूर्णिमा है और श्री चैतन्य महाप्रभु करुणा के सागर हैं। शंकरशन प्रभु जैसे पहले बोल के गई कि वो करुणा का सागर है और कृपा उनके भरपूर है और वो समस्त मनुष्य को कृपा प्रदान करने आए हैं और वो कृपा उनके पास भरपूर ही है। तो ये जो कृपा है, कृपा क्या है, जो मर्सी हम बोलते हैं, ये मर्सी क्या है, ये समझने की थोड़ा कोशिश करें। तो महाप्रभु को हम बोलते हैं महाबदन्नाय, महाबदन्नाय। इसका मतलब पूरी इसमें पता नहीं। चैतन्य महाप्रभु महाबदन्य, महाबदन्य क्यों है? चैतन्य महाप्रभु जैसे हम सब ये धरा पृष्ठ पे हैं तो किसी का कुछ लक्ष्य होता है, ओके मेरा लक्ष्य ये है, मुझे ये पुण्य में करना है, मैं भगवान को मुझे पता चल गया है। तो जो और कुछ लोगों का उनका लक्ष्य के बारे में कुछ पता भी नहीं रहता है, ओके। तो चैतन्य महाप्रभु वो उनका लक्ष्य बताते हैं, जिनका कुछ लक्ष्य भी नहीं है उनको वो बताते हैं उनका लक्ष्य, और दूसरा जिसका लक्ष्य ऑलरेडी है उसके लिए वो सर्वोत्तम लक्ष्य क्या है वही भगवान उनको बताते हैं, तो वही ज्ञान देते हैं। तो कृपा का मतलब ये हुआ कि हमें अपना, जैसे कि हम हमेशा पूर्व जन्म में कर्म फल वही भोगते रहते हैं, तो पूर्व जन्म में जैसा कर्म किए होते हैं उसी हिसाब से हमें कर्म फल मिलता है। लेकिन भगवान चैतन्य महाप्रभु का जो मर्सी रहता है, जो कृपा रहता है, कृपा पाने पर क्या होता है, हमें अपना कर्म फल से जितना मिलना चाहिए उससे बहुत ज़्यादा मिलता है। तो यहीं पे हम इस में जुड़े हुए हैं। तो हमारा पहला है संबंध किसके साथ है, स्वयं कृष्ण के साथ, और हमारा प्रयोजन क्या है, हमें कृष्ण प्रेम पाना है। तो संबंध है कृष्ण के साथ और हमें पाना क्या है, कृष्ण प्रेम पाना है। लेकिन कृष्ण प्रेम कैसे पाएंगे, ये संबंध से हम कृष्ण प्रेम तक कैसे जाएंगे, इसका जो अभिधेय पद है वही है भक्ति। तो ये भक्ति जब हम पाने के लिए अलग अलग डिफरेंट स्टेजेस है, हमें शास्त्र के अनुसार बताया है कि 9 स्टेजेस है। तो उसी में जाके हमें जाके लास्ट में कृष्ण का प्रेम भक्ति मिलता है, जैसे कि श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, इन प्रेम मिलते हैं। तो ये प्रोसेस में हम जब जाते हैं तो ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, स्लोली एक के बाद एक हमारा श्रद्धा से साधु संग करते हैं, भजन क्रिया करते हैं और धीरे धीरे ग्रेजुअली हम आगे बढ़ते हैं और लास्ट में अपना कृष्ण प्रेम पाते हैं। तो इसके लिए मैं भी हमें बहुनाम जन्मनाम अंते, बहुत जन्म भी ले सकते हैं क्योंकि एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। लेकिन गौरांग महाप्रभु क्या करते हैं, हमें कृपा प्रदान करते हैं। तो ये जो हम स्टेप करके जा रहे हैं उसमें उनका कृपा जब हमें मिलता है, ये लाइक वन एलिवेटर, तो हम उसी में प्रोसेस में उसी में जाना पड़ेगा, लेकिन हम बहुत जल्दी कृष्ण प्रेम पा सकते हैं।
यम लंबा चापरम लाभम मन्यते नाधिका तथा। तो इस सुख की प्राप्ति जो कृष्ण प्रेम है, ये हो जाने पर जो लाभ हमें मिलता है, इसके अतिरिक्त कुछ लाभ नहीं है और इसका तुलनात्मक कुछ भी लाभ नहीं है। तो यही है महाप्रभु की कृपा। चैतन्य महाप्रभु की जय। तो अभी चैतन्य महाप्रभु के उनका जो बाल्यकाल था उसके बारे में थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करेंगे। तो चैतन्य चरितमृत के अनुसार चैतन्य महाप्रभु 1486 में फाल्गुन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा, आज जो तिथि है, उसी दिन पश्चिम बंगाल के नादिया द्वीप में जन्म ग्रहण किए थे और वो संध्या काल में ही जन्म ग्रहण किए थे। और उनका पिता का नाम था जगन्नाथ मिश्र, माता का नाम था सची देवी। और वो जन्म से उनका जो जन्म कुंडली देखे, वहीं से भी वो बोल दिया गया था कि ये जो बालक है उनका जीवन पर्यंत हरिनाम का प्रचार करेंगे। और उनका छोटे समय के उनका नाम था दिसंबर और वो नीम के पेड़ के नीचे जन्म लिए थे, उसके लिए उनको नियम भी कहा जाता था। और जैसे कि हमें पता है उनका वर्ण गौर वर्ण था, तो बहुत लोग उन्हें गौरांग, गौरहरि, गौर सुंदर विभिन्न नाम से पुकारते थे। और चैतन्य महाप्रभु उनका जो किशोर अवस्था था 11 साल, उसी में से वो एक्चुअली व्याकरण संस्कृत में बहुत पारंगम हो चुके थे। और वो नादिया जो था, नादिया में एक स्कूल भी ओपन किए थे और व्याकरण संस्कृत का में भी शिक्षा देते थे। और काफ़ी सारे पंडित भी जो हैं, पंडित उनसे बहुत आ जाते थे, वो काफ़ी उसमें दक्ष थे ये सब में। सर्पशास्त्री सर्प पंडित भय पराजय, उनके साथ कोई जीत नहीं पाता था। फिर भी चैतन्य महाप्रभु बहुत विनम्र भाव थे, क्योंकि वो भगवान है और भक्त के रूप में आए हैं और भक्त का सबसे बड़ा स्वभाव है विनम्र भाव। तो हमेशा भले ही वो उच्च कोटि के थे, लेकिन वो हमेशा विनम्र भाव में रहते थे। अहंकार उनको छू नहीं सकता था, उनसे हमेशा दूर ही रहता था। तो इसी से हमें भी एक शिक्षा लेना चाहिए कि हमें कभी भी अपना जो भी है स्थिति, कभी भी अगर ऊपर उठ भी जाते हैं तो घमंड नहीं करना चाहिए, नम्र भाव से हमेशा रहना चाहिए, सबके साथ प्रेम भाव से पेश आना चाहिए। फिर 15-16 वर्ष में अवस्था में उनका विवाह हो जाता है लक्ष्मी देवी के साथ। और फिर जब गृहस्थ हो जाते हैं, चैतन्य महाप्रभु पूर्व बंगाल को चले जाते हैं, वहीं पे भी इसका एक स्कूल ओपन करते हैं जिसमें कुछ धन उपार्जन हो सके, तो गृहस्थ उनका लाइफ चल सके। तो वहीं पे चले जाते हैं और वहीं से उनका मुलाकात होता है तपन मिश्र। तपन मिश्र वहाँ का एक प्रख्यात पंडित थे। तो जब इधर से गए तो उनको सपना आया कि आपके राज्य में स्वयं भगवान आए हैं और उनसे जाके आप मिलो। ओके, तो तपन मिश्र सपना में सर नेक्स्ट डे वो आए और उनसे वहां से मिले। तो तपन मिश्र का जो पंडित थे, लेकिन उन्होंने उनका साहित्य और साधना उसके बिना में कुछ उतना क्लियर नहीं हो पाते थे। तो भगवान के जब आए भगवान के पास, भगवान ने उनको साहित्य क्या है, साधन क्या है, वो सब के बारे में उनको बताया। और तपन मिश्रा ने वो भी बोला कि मैं रात को ऐसे सपना देखा और ऐसे ऐसे है। तो भगवान ने उसे साहित्य क्या है, हमारा अंतिम उद्देश्य क्या है, कृष्ण प्रेम पाना। और साधन क्या है, साहित्य को प्राप्त करने का उपाय। तो वो कृष्ण प्रेम करने का उपाय क्या है, वही भक्ति पथ। और वहीं पे चैतन्य महाप्रभु उनका जो लीला के लिए जो आए हैं धरा पृष्ठ को, हरिनाम कीर्तन, और तपन मिश्र को वहीं पे हरिनाम का मंत्र प्रदान किए थे। भले ही वो खुद हरिनाम उनका गुरु दीक्षा से नहीं लिए थे, लेकिन
वो उनको हरिनाम का जो नाम लेने के लिए उनको बोले थे और उनको बोले कि तुम इधर से अभी जाओ और काशी में निवास करो। चैतन्य महाप्रभु उनको पता था कि वो यहीं पे ज़्यादा दिन नहीं रहने वाले, वो वृंदावन पूरी ये जाने वाले हैं, उनको पता था। इसीलिए तपन मिश्रा को पहले से वो भेज दिए वहीं पे जगह पे जहाँ पे फ्यूचर में वो आ सकें और वहीं पे उनका प्रवचन कर सकें। जहाँ पे तपन मिश्रा गए थे वहीं पे बाद में वो आते हैं जहाँ पे सनातन गोस्वामी रहते हैं और सनातन गोस्वामी को 2 महीने उनका शिक्षा प्रदान करते हैं। उसी टाइम चैतन्य तपन मिश्रा भी वहीं पे रहते हैं। और हमारा जो 60 गोस्वामी है रघुनाथ दास गोस्वामी, उनका तपन मिश्रा का बेटे हैं उनके, तो ये पहले से वो उनको पता था सब कुछ और उनको भेज दिए वहीं पे। तो वहीं पे कुछ देर बाद फिर क्या हुआ, उनका जो पत्नी थे, पत्नी को सख्त दंशने के कारण उनका मृत्यु हो जाती है, उनका पहली पत्नी लक्ष्मी देवी। तो फिर वो रिटर्न आ जाते हैं। रिटर्न आने के बाद फिर उनका माता सची माता बोलते हैं, उनको विनम्र करते हैं कि तुम शादी कर लो। तो फिर वो विष्णुप्रिया को शादी कर लेते हैं, उनके साथ शादी हो जाता है। और फिर 16-17 साल में वो गया यात्रा करते हैं और वहाँ से उनका जो गुरु थे श्री ईश्वरपुरी, जो माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे, वो सन्यासी थे ईश्वरपुरी, उनसे वो दीक्षा ले लेते हैं। दीक्षा लेने के बाद फिर उन्होंने रिटर्न आ जाते हैं और फिर उनका हरिनाम संकीर्तन बहुत जोर शोर से प्रचार करने लगते हैं, प्रचार में पूरा लग जाते हैं। और उन्होंने नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर प्रथम आदेश किया था कि जाओ जन जन घर घर घूम के उनके द्वार द्वार जाके ये हरिनाम ग्रहण करने के लिए बोलो और हर दिन तुम जाके वहां से आके मुझे फिर रिपोर्ट करो कि आज कितना हुआ क्या हुआ। तो पहले निर्देश दिए थे उनको। तो जब वो फिर उधर आ गए, उधर हमें ये था, ये केशव मिश्रा कश्मीरी दिग्विजय पंडित, उनके बारे में है, जिसको हराए थे, उसका आगे हम देखेंगे और बहुत विस्तार के साथ यहाँ पे। और फिर अब सबको पता है महाप्रभु ने जगाई मधाई को उद्धार किए थे, वो जो कि शराबी थे, बहुत मांस खाने वाले थे, बहुत दुष्ट थे, वो डकैती की तरह थे, तो उनको भी उद्धार किया था। इसमें मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, वो सबको आपको पता है। तो इसके बाद महाप्रभु उनका संन्यास, फिर देखे कि क्या हुआ। ये जो प्रचार कर रहे हैं इसमें कुछ लोग हिंसा के कारण दूसरा गुट बना ले रहे हैं, तो उनको हमेशा एक प्रूफ करना था कि एक्चुअली हरिनाम ही सबको उद्धार कर सकता है। तो वो क्या किए महाप्रभु ने 24 वर्ष की उम्र में अपना संन्यास ले लिया। वो संन्यास केशव भारती से संन्यास ग्रहण किए और संन्यास लेने के बाद फिर वो आगे पुरी चले जाते हैं। पहले एक्चुअली वो वृंदावन जाना चाहते थे, लेकिन सची माता उसे मना करते हैं कि नहीं, तुम पास में रहो, पुरी में रहो, तो बीच में हमारा मुलाकात होती रहेगी, हम देख पाएंगे। क्योंकि संन्यास लेने के बाद वो घर में नहीं रह सकते। तो फिर माता का जो बोलते हैं वही मान के फिर जगन्नाथपुरी आ जाते हैं। जगन्नाथपुरी जब आते हैं पहले दर्शन में वो जगन्नाथ का वहीं पे मूर्छित हो जाते हैं और मूर्छित जब हो जाते हैं तो फिर उनको लाते हैं। तो वहीं पे पुरी में उस समय प्रख्यात पंडित जो थे सार्वभौम भट्टाचार्य, सार्वभौम भट्टाचार्य से उनका मुलाकात होती है। सार्वभौम भट्टाचार्य जब चैतन्य महाप्रभु को देखे थे, इतना बालक है, 24 वर्ष का है, यहाँ से वो संन्यास ले लिए हैं, तो ये आगे कैसे ये संन्यास को आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। उनके प्रति दया भाव आ जाता है। तो उनके वही जो थोड़ा सा दया भाव आ गया, उसके लिए हम आगे देखेंगे कि उनको कितना कृपा मिलता है भगवान महाप्रभु का, उसी एक ही दया भाव के लिए। तो सार्वभौम भट्टाचार्य तो सोचते हैं कि ये तो अभी यंग है, तो ये उनको डिफिकल्ट होगा, तो उनको वैराग्य का भाव देने के लिए मैं उनको वेदांत सूत्र का ज्ञान देता हूँ। और सार्वभौम भट्टाचार्य ने चैतन्य महाप्रभु को अपना वेदांत सूत्र सुनाया, 7 दिन तक सुनाया। भगवान ने कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछे, कुछ भी आंसर नहीं थे, कुछ भी नहीं, चुपचाप बैठ के सुन रहे थे। उसके बाद सार्वभौम भट्टाचार्य ने हैरान होकर पूछा कि आप कुछ भी
क्वेश्चन में नहीं पूछ रहे हो, आप समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो क्या है। तो भगवान महाप्रभु ने विनम्र भाव से उनको बोला कि मैं आप सब समझ रहा हूँ, वेदांत सूत्र समझ रहा हूँ और शास्त्र अनुसार ये सही भी है, लेकिन आप आपके मन के हिसाब से जो उसका यथार्थ बता रहे हैं वो गलत है, वो सही नहीं है। तो उनके पास उनसे उनका थोड़ा डिस्कशन होता है। फिर चैतन्य महाप्रभु एक्चुअली वो बताते हैं सब कुछ सार्वभौम भट्टाचार्य कि वास्तव में परम सत्य जो है एक व्यक्ति है, भगवान है, वो निराकार नहीं है। तो भट्टाचार्य ने ये सब देख के वो हार मान जाते हैं और भगवान महाप्रभु को सरेंडर कर देते हैं। तो पहले देख के जो थोड़ा स्नेह भाव जागृत हुआ था, उसी थोड़ी सी के लिए भगवान ने उनको उनका कृपा बरसा दिया उनके ऊपर। भगवान ने उनको अपना चतुर्भुज रूप दर्शन करा दिया। चतुर्भुज रूप के बारे में उस समय कृष्ण द्विभुज रूप की दर्शन करा दिया और स्वयं चैतन्य महाप्रभु अपने रूप में आएंगे। उसी दिन से सार्वभौम भट्टाचार्य उनका भक्त बन गए। उसके बाद वहीं पे कुछ दिन रहने के बाद फिर चैतन्य महाप्रभु पहले जो लास्ट 26 साल तो पुरी में थे, लेकिन पहला कुछ साल वो प्रचार में पूरी तरह लगे थे। साउथ इंडिया यात्रा की, वहाँ से वृंदावन यात्रा की। वृंदावन जब यात्रा की तो बीच में वो हमेशा हरि नाम कीर्तन करते करते जाते थे। तो वहीं पे एक प्रख्यात पंडित थे प्रकाशानंद सरस्वती, जो कि एक निराकारवादी थे। तो देखते थे कि ये चैतन्य महाप्रभु जो है ये डांसिंग ये सब कर रहे हैं, ये एक्चुअली सही नहीं है। सोचते थे जब गए वही सोच उनके था। जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जाके जब फिर आए तो उनसे उनका मुलाकात हुआ। तो उनका जो निराकारवादी जितना भी थे, जो ब्रह्म ज्योति के ऊपर विश्वास करते थे, तो हमारा एक्चुअली सत्य जो है ब्रह्म ज्योति परमात्मा भगवान। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान को ही मानते थे, लेकिन ये लोग ब्रह्म ज्योति का ही रह जाते थे। तो वहीं पे उनका मुलाकात होता है। तो चैतन्य महाप्रभु सब बैठे रहते हैं, वो आते हैं और पहले जो यहाँ पे पैर सब पे बैठ जाते हैं। तो ये सब प्रकाशन संघ के अंदर बैठे हैं और देखे हैं महाप्रभु आए, वहीं पे बैठ गए और वहाँ से उनका प्रकाशन कर रहा है। ये लोग ब्रह्म ज्योति को बिसार रहे हैं, लेकिन भगवान गौर सुंदर जो हैं वो तो स्वयं उसी प्रकाश का उद्गम है। तो उनसे सब प्रकाश निकल ही रहा था। तो प्रकाशानंद सरस्वती उनके मन में एक स्नेह भाव जागृत हो गया उसी टाइम, और गए और महाप्रभु बोले महाप्रभु यहीं पे मत बैठे, इधर आइए, इधर बैठे। तो उनका जो देखते ही उनका जो ये थोड़ा सा स्नेह भाव उद्गम हुआ, उसके बाद उनको लेके आए। उसके बाद उनका जो भी डिस्कशन हुआ उसी में भी चैतन्य महाप्रभु ने उनको जो ज्ञान दे कि ब्रह्मा तक आप मत जाइए, स्वयं भगवान ही सत्य है। तो भगवान के बारे में वो बताते हैं और चैतन्य महाप्रभु के पास वो सब लोग उनके सरेंडर कर देते हैं और वो लोग उनको गुरु के हिसाब से मान लेते हैं। तो ये भी हम सीखेंगे कि उनका जो स्नेह थोड़ी सी हुआ, वो थोड़ी सी के लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु उनके ऊपर अपना सारी कृपा बरसा दी। तो उसी हिसाब से हमें पता है कि जो 6 गोस्वामी थे, रूप सनातन, रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, जी गोस्वामी, इन लोगों को भी चैतन्य महाप्रभु का जो वो स्वयं वृंदावन का जो वहाँ पे वृंदावन थे, जो श्री कृष्ण का लीला सब था वहीं पे, उनका लीला स्थली है, वो सब प्रैक्टिस उनका जो है वहीं पे, वो सब वहाँ से उस स्थान की महत्ता बताने के लिए वो सब भेजे और उनको बोले कि आप शिक्षाएं मतलब बुक्स राइट करो और सब प्रचार करो। उनको वो सब 6 वर्ष में वहीं पे रह के सब प्रचार कार्य में लग गए थे। तो ये महाप्रभु ने भक्ति को जो उनका प्रोसेस था हरिनाम नाम लेके, उसको बहुत सुलभ कर दिए थे और व्यापक रूप में चारों ओर प्रचार करने के लिए बोले थे, जैसे कि इजीली सबको ये अवेलेबल हो जाए। वो कहीं पे कुछ नहीं देखते कि ये
कृपा के पात्र है, ये अपात्र है, ये जो कास्ट है, ये लो कास्ट है, ये हाई कास्ट है, कुछ भी नहीं देखते थे। पात्र अपात्र विचारा नहीं, नाही स्थान अस्थान, यही जहाँ पाया तहाँ करे प्रेमदान। जहाँ जैसे मिलता था उनको उनका कृपा प्रदान कर देते थे, तो कुछ भी वो देखते नहीं थे। तो ये जो महाप्रभु का हम देखेंगे तो एक तो भक्त के रूप में है, जो कि हरे कृष्णा महामंत्र दे रहे हैं, करुणा बांट रहे हैं और कृपा कर रहे हैं। दूसरा जो है उनका स्वयं राधा रानी का भाव लेके आए हैं महाप्रभु, जो परमानंद सुख वहीं पे महसूस कर रहे हैं। वो अपने अपने खुद राधा रानी का भाव लेके आए हैं, स्वयं भगवान का बता रहे हैं, लेकिन भाव जो है राधा रानी का, तो वो जो हमेशा अपने आप ही वो इसका महसूस कर पा रहे हैं, उस और उसी में वो परमानंद मिल पा रहे हैं। और चैतन्य महाप्रभु जब पूरी आए तो पहले कुछ साल वो प्रचार में लगे थे, फिर लास्ट में कुछ साल 10-12 साल वो खुद का जो राधा भाव लेके आए थे, उसी में वो खुद ही डूब गए थे। मतलब ऐसा नहीं कि उसमें प्रचार नहीं करे थे, पहले तो प्रचार किए, बाद में जो भाव में डूब गए, वही जो था उसका एक, जैसे कि हम थ्योरिटिकल रहता है, प्रैक्टिकल रहता है, वो प्रैक्टिकल वो डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे थे कि हम भक्ति कैसे करना चाहिए, भक्ति में कैसे भाव लाना चाहिए, तभी हमें ये प्रेमा भक्ति मिल पाएगा। और जैसे हम सबको पता है, कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से भगवत गीता सुनाई थी। फिर सुखदेव ने परीक्षित महाराज के थ्रू से भागवतम लिखे थे, लेकिन भगवान चैतन्य महाप्रभु ने जो शिक्षाष्टकम हमें दे के गए हैं, उसमें कोई भी किसी के माध्यम से नहीं दिए हैं, खुद ही उसमें डूब गए हैं और खुद दे के जाएंगे, वही 8 श्लोक दे के जाएंगे। तो महाप्रभु ने बताए हैं कि अपने अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए, जन्म मृत्यु के चक्र से उद्धार पाने के लिए, कृष्ण प्रेम पाने के लिए हमें कैसे सर्प शक्ति सन्निहित हरिनाम लेना चाहिए, कैसे विनम्र होना चाहिए, कैसे सहिष्णु होना चाहिए, कैसे हरिनाम के लिए और प्रेम भक्ति पाने के लिए क्रंदन करना चाहिए, कैसे हमें वैराग्य भाव लाना चाहिए, कैसे हमें लालायित होना चाहिए, हर परिस्थिति में कृष्ण के प्रति समर्पित होना चाहिए। यही जो उनका अष्टकम है, उसी में एब्जॉर्ब होके वो खुद एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन दे के वो बताए हैं। और उसका मेनली प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन जो है, भगवान ने अपना रथ यात्रा, तो रथ यात्रा वहीं पे होता था, उसी में आप उनका खुद का प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देके प्रभु ने बताया था। जो जगन्नाथ रथ यात्रा होता था, जनरली जगन्नाथ जो है, जगन्नाथ रथ के ऊपर आते हैं, और जगन्नाथ कौन है? जगन्नाथ स्वयं कृष्ण है। और जगन्नाथ वहीं पे राधा रानी का विरह में, और इधर चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में है, कृष्ण के विरह में। तो ये दोनों अपोजिट हो गए। तो जब रथ यात्रा निकलता था और कृष्ण चैतन्य महाप्रभु उनके सामने आते थे, एक तो जगन्नाथ महाप्रभु राधा के विरह में है, और चैतन्य महाप्रभु खुद राधा के भाव में है और कृष्ण के विरह में है। तो जब उनका मिलन होता था रथ यात्रा में, उनका वहीं पे जो रासलीला था वहीं पे प्राकट्य होता था। और ये जो रासलीला था जगन्नाथ और चैतन्य महाप्रभु का रथ यात्रा के समय पे, उनका जो डिवोटी है वो लोग बहुत आनंद लेते थे, और डिवोटी तो आनंद लेते थे। और वहीं से क्या होता था, ये जब भगवान का स्वयं मतलब वो देख पा रहे हैं, एक जो विग्रह रूप में है और एक जो स्वयं कृष्ण का अवतार में वहीं पे है, भले राधा भाव में है, लेकिन उनका रासलीला जो है सब कुछ देख पा रहे हैं कृष्ण और राधा का, और उन्हीं से उनको वही कृपा प्राप्त हो रहा है। और उनकी डिवोटी के साथ साथ क्या होता है, रथ यात्रा हम जब जाएंगे बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत प्रांत से आते हैं, तो बाकी पायस लोग रहते हैं वो लोग भी ये भी आते रहते हैं। तो उनके साथ साथ जो डिवोटी संघ रहता है, उनके साथ साथ उनको भी वहीं पे
कृपा प्रदान हो जाता है, उनका भगवान महाप्रभु का कृपा उनको भी मिल जाता है। तो ये जो रथ यात्रा में आके भगवान चैतन्य महाप्रभु ने उनका जो लीला किया और कृष्ण और राधा का जो रास लीला किया, उन्हीं में से सबको वहीं पे जितना भी डिवोटी हो या नॉन डिवोटी हो जो भी है, सबको उनका कृपा प्रदान होता था। और उसी में से भगवान, इसीलिए हम बोलते हैं कि वो करुणा के सागर हैं और कृपालु हैं और सबको कृपा ही प्रदान करते हैं। और सबसे इजीएस्ट जो प्रोसेस है हरे कृष्णा मंत्र, जो कि बहुत सुलभ है, इजीली हमें मिल जाता है और हम इजीली कर सकते हैं। लेकिन हमें जब वो जो इजीएस्ट प्रोसेस भी हैं उसको भी हम अगर नहीं कर पाएंगे तो उनका कृपा हमें कैसे मिलेगा। तो हमें जो इजीएस्ट प्रोसेस देखे हैं उसमें अगर हम आगे बढ़े, मेनली हम चैंटिंग पे ज़्यादा ही फोकस करें तो इजीली भगवान चैतन्य महाप्रभु का कृपा मिल पाएगा। और कृपा मिलने से हमारा जो संबंध हमें पता है श्री कृष्ण, और हमारा प्रयोजन जो है स्वयं कृष्ण प्रेम पाना, और उसका जो पथ है, अभिदेय पथ है, वो है भक्ति पथ। भक्ति पथ हम इजीली आगे आगे बढ़ के हम स्वयं कृष्ण प्रेम पा सकते हैं। हरे कृष्णा, हरे बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी ने बहुत अच्छी तरह से बताया कि किस प्रकार कृष्ण भगवान जब भी राधा रानी के प्रेम का आस्वादन करना चाहते हैं तो राधा रानी के भाव में महाप्रभु के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं, और किस प्रकार से जगन्नाथ जी के प्रति बहुत ही उनका आकर्षण है। क्यों? क्योंकि जगन्नाथ जी बोल रहे हैं, जगन्नाथ जी कृष्ण हैं और राधा प्रेम के भूखे हैं, और यहाँ पे राधा भाव लेके महाप्रभु कृष्ण के प्रेम को प्रदर्शित करना है, तो दोनों का मिलन होता है। इसलिए रथ यात्रा का महत्व प्रभु जी ने बताया, आदि लीला के बारे में बताया कि महाप्रभु प्रखर पंडित थे। अच्छा, भगवान है, भगवान से सब ज्ञान निकलता है ना, तो उसमें बताने की जरूरत नहीं है कि महाप्रभु प्रखर पंडित थे, सभी चीजों के ज्ञाता है वो। पर यहाँ पे उन्होंने बाल्यावस्था में किस प्रकार से पांडित्य को अपने बाल्य अवस्था में बताया, उनके बारे में प्रभु जी ने बताया कि व्याकरण में वो पारंगत थे, और बहुत ही छोटी उम्र में नवद्वीप जगह है वो पंडितों की जगह मानी जाती थी। जैसे काशी बनारस को पहले माना जाता था, उसी प्रकार से वहाँ के पंडित लोग आते थे, वो बताते हैं कि काशी के पंडितों के साथ आप शास्त्रार्थ करो तो आप पंडित माने जाओगे। और बाद में काशी के पंडितों के साथ शास्त्रार्थ करके जब भी जीते जाते थे, मतलब उनको विन ओवर करते थे, तो बोलते आप नवद्वीप जाओ, अभी नवद्वीप में जाके जीत के बताओगे तभी आप हम समझेंगे क्या शास्त्र। तो हम उसी के विषय में आज ड्रामा भी देखने जा रहे हैं। तो महाप्रभु की आदि लीला के बारे में बताया, बाद में दीक्षा लेने के बाद किस प्रकार से राधा भाव को प्रदर्शित किया और संन्यास लिया। लक्ष्मी प्रिया उनकी पहली पत्नी का नाम था, बाद में विष्णु प्रिया के बारे में बताया, और उनका विवाह होने के बाद तुरंत ही उन्होंने संन्यास लिया, और बाद में पुरी आ गए और वहीं पे अंतर ध्यान हुए। टोटा गोपीनाथ का के मंदिर है, वहाँ पे टोटा गोपीनाथ कृष्ण भगवान का ऐसे उनका विग्रह है। तो यहाँ पे जो विग्रह है उनके पैर में, मतलब वो गोपीनाथ जी का भगवान का विग्रह है, तो वहीं पे समा गए महाप्रभु। तो शायद इसी प्रकार का समय रहा होगा कि सायंकाल में जब भी महाप्रभु का प्रादुर्भाव हुआ, जन्म हुआ, और बोल रहे थे, बहुत ही रो रहे थे, और इतना रो रहे थे, आक्रमण कर रहे थे, बस वहाँ पे जाके कृष्ण भगवान का नाम लेंगे, कृष्ण 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 ऐसा बोलेंगे, तुरंत ही उनका आक्रमण शांत हो जाता था। तो और वो आए थे क्यों? क्योंकि हमें कृष्ण प्रेम बांटने के लिए। प्रभु ने जैसे बताया कि कोई क्वालिफिकेशन नहीं लिखा है, कितना भी माँ भगवान कृष्ण बताते हैं कि कौन क्वालिफाई है, जो भगवान के कुछ भक्त हैं वो मेरे पास आ जाए, मेरे भक्त हैं वो मेरे पास आए। महाप्रभु क्या बोलते हैं? कौन सबसे पतित हैं, कौन सबसे गिरे हुए हैं, उनके पास जाके जाते हैं। तो वह मोस्ट फॉलन या क्वालिफाइड फॉर टेकिंग रिसीविंग कृष्णा प्रेम। तो
और बहुत अच्छे अच्छे भजन गाए गए हैं आचार्यों के द्वारा। और मैं वही देख रहा था कि यहाँ पे चंद्र की शीतलता का महसूस हमें यहाँ बैठ के होता है। और कोटि चंद्र, यहाँ पे बहुत सारे चंद्रमा आ जाए तो कितनी शीतलता होगी। तो उसी प्रकार से महाप्रभु को कोटि चंद्रों के समान बताए गए हैं। तो इतनी शीतलता भक्तों के हृदय में आती है जब भी महाप्रभु को वो धारण करते हैं अपनी स्मृति में, अपने और उनका महत्व समझते हैं। तो आज हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि महाप्रभु के गुणगान करने के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं।